जिन लोगों की यह धारणा है कि सब कुछ भाव से हो जाता है, सब कुछ भाव, हमारे भाव अच्छे हैं, हमारे परिणाम अच्छे हैं, ध्यान रखने का कि लाखों करोड़ों में से कोई व्यक्ति, कोई ऐसा भव्य आत्मा, कोई ऐसा उसके शुभ कर्म के उदय और ऐसे उत्तम परिणाम होते हैं जो उस लेवल तक पहुंच पाता है। अगर केवल भाव से ही काम होता तो द्रव्य की व्यवस्था क्यों बताई जाती? अगर द्रव्य भाव से ही काम होता फिर रिश्ते नाते घर परिवार क्यों होता? अगर केवल भाव से ही काम होना था ये फैक्ट्रियां दुकानें क्यों चलती हैं? अगर केवल भाव से ही काम होता तो रोज़ जो किचन तुम्हारा इतना बड़ा सजा के रखा है, इतना सामान लगा के रखा है, उसकी आवश्यकता क्या थी? केवल अगर भाव से ही काम होता तो ये तुमने जो संतान उत्पन्न की है इसकी क्या आवश्यकता थी? अगर केवल भाव से ही काम होता तो शादी क्यों की? जब भाव से ही काम होना था तो इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या थी? अगर भाव से ही काम होना था फिर क्यों विदेश जाने की ललक जगी रहती है, बाहर जाकर के नौकरी कमाने की ज़रूरत रहती है? अगर भाव से ही काम होता तो धन क्यों कमाते हो? अगर भाव से ही काम होता तो अणुव्रतों को ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? अगर भाव से ही काम होता महाव्रतों को ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? अगर भाव से ही काम होता तो दान और पूजा क्यों बताई है? गृहस्थ का धर्म क्यों बताया है? ये श्रावकाचार और श्रमणाचार क्यों बताया है? इसलिए भाव का सहारा लेकर के उसके कंधे पर बंदूक रख करके भाव 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 बोल करके द्रव्य को नष्ट जिन्होंने किया है उन्होंने बड़ा भारी पाप किया है। द्रव्य को नगण्य कर दिया, द्रव्य को बिल्कुल इतना गलत सलत शब्दों में प्रयोग किया जाता। कई पूजाएं ऐसी हैं जो जैन लोग चिल्ला चिल्ला करके करते हैं, उन पूजाओं में द्रव्य के लिए इतना गलत शब्दों का प्रयोग किया है कि पूछिए मत।